कि गुमराह करके एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करवा दी जाती है, धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। अभी मैं अनुरोध करती हूँ, हमारे साथ हैं सर राजेंद्र गहलोत जी, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, और आपका हमारे साथ रहना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और उस पर और भी सौभाग्य जुड़ जाता है जब आपसे हम सुनते हैं। तालियों के साथ स्वागत करते हैं मंच के ऊपर श्री राजेंद्र गहलोत जी। धन्यवाद। आज़ादी के बाद 75 वर्षों में देश में अनेकों घटनाएं घटी। उन घटनाओं से साथ एक घटना देश में और घटी। देश की आज़ादी के 25 वर्ष हम मना रहे थे, तो उस समय सभी देश विधानसभाओं लोकसभाओं में आधी रात के समय भी यह शपथ ली गई कि हम लोकतंत्र के संरक्षण के लिए काम करेंगे। परंतु 1975 की घटना देश में इमरजेंसी और इमरजेंसी में सारे नागरिक अधिकारों को समाप्त, उस समय भी देश के नागरिकों ने, देश के लोगों ने लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में संघर्ष किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि संविधान इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता के आधार पर एक समान संविधान और विधान देश के लिए होना चाहिए, इसकी मांग भी उठ रही है। और 75 वर्षों की घटनाओं को देखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि देश में धर्म के आधार पर किसी तरह के न्याय व्यवस्था लोकतंत्र में उचित नहीं है। ये समान नागरिक संहिता, समान विधान इस देश में होना चाहिए। इसके लिए हम सब न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कानून की पैरवी करते हैं। हम सबको देश पे एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि देश में समान नागरिक व्यवस्था बने। साथ ही मेरी सोच है कि इस लंबे समय से इस देश में जो हम चर्चाएं करते हैं, भारत एक है, एक विधान के रूप में हम सब भारतीयों को चलना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि हम जब मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो इस देश में 3 मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। जब समय समय पर ये देश में ऐसी घटनाएं घटती है, धर्मांतरण की, धर्म परिवर्तन की, और उस समय हम हमारे अभिभावकों की, उनके पेरेंट्स की और उनके माता पिता की जो व्यवस्था देखते हैं कि गुमराह करके एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करवा दी जाती है, धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम देश में एक ऐसा वातावरण बनाएं, इस कानून के अंदर भी संशोधन हो, स्पेशल मैरिज एक्ट को इंडिया मैरिज एक्ट के तहत हम मैरिज जहाँ धर्मांतरण के आधार पर, धर्म परिवर्तन के आधार पर होती है, तो उसको हम किसी धर्म के मैरिज एक्ट के को मान्यता नहीं देंगे, वो शून्य समझेंगे और उसमें इस तरह का एक्ट में बदलाव होना चाहिए। आज के इस अवसर पर, क्योंकि मेरे से पूर्व सभी विद्वान वक्ताओं ने
अपने विचार रखे हैं, उनके साथ अपनी तो जोड़ते हुए हम सब मिलकर देश में मजबूत न्याय व्यवस्था को करने में हम सब सहयोग करें। मैं उसके आज के स्वराज के अधिकार के संस्था के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित करके सम्मान किया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।